जय हिंद फौजियों। 24 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर लेकर आपके बीच आ चुके हैं। आज जो हम सभी शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे, शिफ्ट 1 का पूरा पेपर देखने वाले हैं। देखिए, आज से जो है आपका जीके और जीएस थोड़ा सा टफ आ रहा है, लेकिन मैथ और रीजनिंग जैसा पहले पूछा जा रहा था वैसा ही आ रहा है। बहुत ईजी मैथ और रीजनिंग आ रहा है। प्रतिशत निकालने को बोल रहे हैं, भिन्न करने को बोल रहे हैं, एचसीएफ निकालने को, एलसीएम निकालने को। मैथ रीजनिंग ईजी आ रहा है, पर जीके और जीएस थोड़ा सा टफ होते जा रहा है। सभी डाउट में है कि कितने सवालों वालों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जितने भी लोगों का देखो 25 सवाल सही होगा, उनको जो है फिजिकल के लिए आसानी से बुला लेंगे, उनको रनिंग के लिए आसानी से बुला लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को, सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से शेयर कर दो और शेयर करके अपने हर एक दोस्त तक इस वीडियो को पहुंचा दो, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सभी इस क्लास को देख पाएं। इसके साथ साथ सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। शिफ्ट 1 का पेपर हो रहा है, इसके बाद शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे, और इसके बाद जो है शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या था। देखिए, झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ सवाल हमेशा आ रहा है। कल भी झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री का नाम पूछा था, आज भी देखो पूछ दिया है। तो मुख्यमंत्री वाला सेक्शन सब लोग को पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री से सवाल आ रहा है। 2024 में झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये है देखो चंपई सोरेन। ठीक है, याद रखिएगा कौन है, तो चंपई सोरेन है। चलिए अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पर कि गांधी जी अमेरिका से कब लौटे? वेन डिड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम अमेरिका? जो गांधी जी हैं वो अमेरिका से कब लौटे हैं? तो जो गांधी जी हैं यह देखो अमेरिका से लौटे थे 5 जनवरी 1915 में। कब लौटे? तो 5 जनवरी 1915 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो पूछा गया आपसे कि बुझा हुआ चूना में कौन सी अभिक्रिया होती है? विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिलेक्ट लाइन? जो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना में कौन सी अभिक्रिया होती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो बुझा हुआ चूना में जो है देखो आपका कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये होती है देखो रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है कि श्वेत क्रांति किस से संबंध है? व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? तो देखिए व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ये आपका संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अब वही अगर पूछ देगा कि इसका शुरुआत किसने किया था, तो इसका शुरुआत याद रखिएगा वर्गीज कुरियन ने किया था। ठीक है, वर्गीज कुरियन। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ? ये भी आपसे पूछा गया है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम देखो ये बोलता है कि कोई भी वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक कोई भी जो वस्तु है वो क्या में रहेगी? तो विरामावस्था में रहेगी, विराम में रहेगी। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर कि सरदार भगत सिंह को फांसी कहाँ मिली? वेयर वॉज सरदार भगत सिंह हैंग्ड? जो सरदार भगत सिंह है इनको फांसी कहाँ पर दिया गया? सरदार भगत सिंह को फांसी कहाँ पर मिला है? तो देखिए सरदार भगत सिंह को जो है ये फांसी कब मिली लिखा हुआ था, यहाँ पर कहाँ नहीं है, कब मिली। ठीक है, तो सरदार भगत सिंह को देखो फांसी मिला था 23 मार्च 1931 में। ठीक है, इनको इस टाइम फांसी मिला। अब यही अगर आपसे पूछेगा कहाँ मिला, तो चलो ये आप लोग बताना, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। इसको कमेंट बॉक्स में सबको करेंगे और बताएंगे जिनका भी आने वाले समय में एग्जाम है कि सरदार भगत सिंह को फांसी कहाँ मिला है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि शुक्राणु सबसे पहले कहाँ जाकर मिलते हैं? वेयर डू स्पर्म्स गो फर्स्ट? देखो ये शुक्राणुओं से जुड़ा हुआ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणुओं से जुड़े हुए सभी सवालों को देख लेना। आज एग्जाम का तीसरा दिन है, आज भी देखो पूछा है, और 22 तारीख को भी पूछा था, 23 तारीख को भी पूछा था। तो शुक्राणु से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है। शुक्राणु सबसे पहले जो है देखो जाकर मिलते हैं अंडा में, अंडाशय में। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के किस भाग में सबसे पहले जाता है? जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो शरीर के किस भाग में सबसे पहले जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है यह देखो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, जो हृदय के किस भाग में सबसे पहले जाता है? तो यह देखो जाता है हृदय के दाएं एट्रियम में सबसे पहले। ठीक है, दायां एट्रियम में जो है ये सबसे पहले जाता है। सबको नोट कर लेंगे। चलिए जी
अगला सवाल है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर? जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी जो है इसका देखिए उद्गम हुआ था महाराष्ट्र का नासिक शहर में। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से। तो अब आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ था वो देखना होगा। ऑप्शन के अनुसार जो है से महाराष्ट्र का नासिक होगा। अगला सवाल है साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप? जब साबुन बनाते हैं तो साबुन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है उस पर ही जिसका जवाब डिपेंड करेगा, पर अलग अलग चीज़ होता है। साबुन बनाने में साबुनीकरण होती है, इसके साथ साथ पूछेगा किसका प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले देखो वनस्पति तेल का प्रयोग होता है, फिर वसा का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछे और, तो और में याद रखना कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास इसका जो है प्रयोग यहाँ पर होता है। तो क्या ऑप्शन में था उस पर डिपेंड होगा। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर कि गीतांजलि श्री को 2023 में बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला? जो गीतांजलि श्री हैं, गीतांजलि श्री को जो है किस लिए यहाँ पर 2023 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस उपन्यास के लिए? तो देखो इनको मिला था टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक इन्होंने जो है यहाँ पर उपन्यास लिखा था, इसके लिए जो है इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल क्या पूछा है कि भारत के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य में किसके सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं? यह जो यहाँ पे आपसे किया गया है। तो देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो सबसे अधिक है ना वो बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा जवाब सही? तो ये हो जाएगा बॉक्साइट हो गया। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर देखो कि मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इन विच प्लांट रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग मेथड? जो मुकुलन विधि है, मुकुलन विधि के द्वारा जो है किसमें प्रजनन होता है, इसका जवाब यहाँ पे देना है। तो मुकुलन विधि के द्वारा देखो जिसमें प्रजनन होता है वो हाइड्रा है। ठीक है, मुकुलन विधि के द्वारा हाइड्रा में जो है प्रजनन होता है। हो गया। चलिए अब अगला सवाल है कि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट? पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पोटेशियम सल्फेट का जो सूत्र है यह देखो होता है K2SO4। जिन्होंने भी K2SO4 किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल क्या दिया गया है कि डिगबोई रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द डिगबोई रिफाइनरी लोकेटेड? देखो अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो, सभी शेयर कर दो हर एक ग्रुप में, अपने हर एक दोस्त तक इस क्लास को, इस सेशन को पहुंचा दो सभी तक, हर एक दोस्त तक अपने शेयर करिए हर एक ग्रुप में। और इसके साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा। ये शिफ्ट 1 का पेपर है, इसके बाद जो हम लोग शिफ्ट 2 का पेपर बनाएंगे आज का 24 अप्रैल का। चलिए जी, तो डिगबोई रिफाइनरी कहाँ पर है? तो डिगबोई रिफाइनरी जो है यह देखो असम में है। क्या हो जाएगा जवाब इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा असम। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के भाग 4A से किसका संबंध है? व्हाट इज रिलेटेड टू पार्ट 4A ऑफ द कमीशन? जो संविधान का भाग 4A है वो निम्न में से किसके साथ संबंध रखता है? तो संविधान का जो भाग 4A है ना, ये देखो आपका संबंध रखता है किससे? तो मौलिक कर्तव्य से। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल क्या पूछा है कि करवा चौथ व्रत में गौरी माता किसका अवतार है? हुज इनक्रेशन इज गौरी माता इन करवा चौथ फास्ट? जो करवा चौथ व्रत होता है उसमें गौरी माता जो है किसके अवतार हैं? क्या होगा सही जवाब? तो ये जो सही जवाब है ये देखो हो जाएंगी पार्वती माता की जो है अवतार हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है देखो कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देखो मैंने बोला था कल जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा था, तब मैंने आपको बोला था कि जितने भी राज्यों के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम रट पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। अब देखो छत्तीसगढ़ का पूछा तो ऐसे ही देखना किसी का एग्जाम में जो है ना बहुत जल्द राजस्थान वाला भी पूछेगा, तो इसीलिए मुख्यमंत्री खास करके जो नए नए बने हैं वो पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं देखो विष्णुदेव साय। ठीक है, क्या हो गया सही जवाब? तो विष्णुदेव साय हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल है यहाँ पर कि किस वादक को फरवरी 2024 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया? वह कौन सा वादक है जिसको फरवरी 2024 में जो है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह वादक जिनको फरवरी 2024 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया वह कौन है? तो वो है देखो जाकिर हुसैन। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है कि अदिति योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। अदिति योजना इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। जो अदिति योजना है ये कौन से मंत्रालय से संबंधित है, क्या होगा सही आंसर। तो अदिति योजना, जो अदिति योजना है यह देखो आपके रक्षा मंत्रालय से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है कि वायुसेना अध्यक्ष का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेड ऑफ द एयरफोर्स। वायुसेना अध्यक्ष का क्या नाम है, ये देखो कल भी पूछा था। अब कल जितना भी लोग वीडियो देखे होंगे, क्लास किए होंगे, उनको पता है इसका जो सही जवाब। तो वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है, तो वो है देखो VR चौधरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। व्हाट आर द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, यह जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो भारतीय संविधान की जो विशेषता है यही है कि भारत एक राज्यों का संघ है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ था वो देखना होगा, पर ऐसे इसका सही जवाब ये होगा। अब बाकी जवाब ऑप्शन से है। चलिए जी अगला सवाल है यहाँ पे आपका, ICC वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ। वेयर इज ICC वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड। जो ICC वर्ल्ड कप 2023 है ये कहाँ पर आयोजित हुआ। कल पूछा था कि ICC वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया, तो वो अहमदाबाद में खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब आज ये पूछा है, तो कल जितने भी लोग देखे थे मैंने बताया था कि भारत में जो है ICC वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, तो क्लियर हो गया सबका। चलिए अब अगला सवाल है यहाँ पे कि बहादुर शाह जफर द्वितीय का संबंध किससे है। बहादुर शाह जफर द्वितीय इज रिलेटेड टू। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है यह देखो मुगल साम्राज्य से संबंधित है। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो मुगल साम्राज्य। चलिए अब अगला सवाल है यहाँ पे कि सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है। वेयर इज द सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट फेयर हेल्ड। चलिए जवाब दीजिएगा जल्दी से, जरा एक एक बार सब लोग लाइक करिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सारे शेयर कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है, तो यह देखो लगता है कहाँ पर, तो ये लगता है हरियाणा में। ठीक है, चलिए अब इसके साथ है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बच्चों ने बताया है, ये आज का लास्ट सवाल है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है देखो इसकी स्थापना की गई थी बेलूर में। किसने किया है, तो स्वामी विवेकानंद ने जो है इसकी स्थापना की है। चलिए हो गया, आपको जवाब मिल गया। अब इसी के साथ अब जो आज का क्लास एंड का यहाँ पर हो गया है शिफ्ट 1 का। अब जो हम लोग शिफ्ट 2 का सवाल बनाएंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं आप सभी से शिफ्ट 2 के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।